Hello students, now in today's SGP lecture in unit 4 protection of transformer, alternator, motor and bus bars, we are going to study about the percentage biased differential relay for power transformer protection. So today's our topic is percentage biased differential relay for transformer प्रोटेक्शन. ओके, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे कि कैसे बनाना है. तो सेम जो हम पावर ट्रांसफार्मर लेंगे उसकी जो प्राइमरी होगी उसको हमें स्टार में कनेक्ट करना है. सॉरी, प्राइमरी है, उस प्राइमरी को हम स्टार में कनेक्ट करेंगे. ओके, अब उसकी जो सेकेंडरी है यानी कि 4, 5, 6 तो यहाँ पे हमें लाइन जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको हम खींच लेंगे ठीक तक. ओके, तो ये क्या हो गया सेकेंडरी. सो सेकेंडरी इज इन डेल्टा, प्राइमरी इन स्टार. ओके, अब प्राइमरी के साथ इसको भी हम आगे तक खींच लेंगे लाइंस को, तीनों फेज आर, वाई एंड बी. ओके, अब यहाँ पे जो प्राइमरी है वहाँ पे हम 3 सीटी कनेक्ट करेंगे आर, वाई, बी तीनों फेज में. ओके, यहाँ पे प्राइमरी स्टार में है तो सीटी जो है उसको हमें डेल्टा में कनेक्ट करना है. अब तीनों जो सीटी है उसको हम रिस्ट्रेनिंग कॉइल से कनेक्ट करेंगे यानी कि 1. यहाँ पे भी 3 सीटी कनेक्ट करेंगे, 1, 2, 3. ओके, तीनों जो सीटी है वो तीनों को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे. जो फर्स्ट सीटी है उसको दोनों की फर्स्ट सीटी में रिस्ट्रेनिंग कॉइल 1. यहाँ पे जो सेकंड सीटी है उसको रिस्ट्रेनिंग कॉइल से यहाँ पे दूसरी सीटी के साथ कनेक्ट करेंगे और जो तीसरी सीटी है उसको तीसरी सीटी के साथ कनेक्ट करेंगे. ओके, तीनों जो सीटी है उसको ऐसे कनेक्ट करेंगे. ओके, अब यहाँ पे जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल का जो मिड पॉइंट है वहाँ पे हम न्यूट्रल और मिड पॉइंट के साथ ऑपरेटिंग कॉइल को कनेक्ट करेंगे. ओके, और यहाँ पे इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है. अब यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर का दोनों और सर्किट ब्रेकर को हमें कनेक्ट करना है.
प्राइमरी में सेकेंडरी CT कनेक्ट की है, उसको हम बोलेंगे CT1 एंड इट इज़ कनेक्टेड इन स्टार। जबकि जो सेकेंडरी है, सॉरी यहाँ पे इसको हम डेल्टा में कनेक्ट करेंगे, जबकि यहाँ पे जो CT है उसको हम बोलेंगे CT2 जिसका कनेक्शन हमने किया है स्टार में। दोनों और सर्किट ब्रेकर को कनेक्ट करेंगे, 1 2 3। Okay, so this is the protection scheme by using percentage biased differential relay। तब यहाँ पे ये काम कैसे करेगा वो हम देखते हैं। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की उसको स्टार में कनेक्ट किया गया है, और इसकी वजह से जो प्राइमरी में CTs कनेक्ट की है उसको हम डेल्टा में कनेक्ट करेंगे। सेम वे ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी है वो डेल्टा में कनेक्टेड है, तो इसके साथ जो CT हम कनेक्ट करेंगे उसको हम स्टार में कनेक्ट करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में जो क्वांटिटीज़ है अगर उसमें कोई भी फेज डिस्प्लेसमेंट होगा तो उस टाइम पे कोई भी अनबैलेंस्ड करंट है वो रिले में से फ्लो होगा नहीं। यानी कि बाय यूजिंग opposite connection of CTs and transformer, we can prevent the out of balanced current flowing through the relay coil due to the phase displacement between primary and secondary in healthy कंडीशन। ओके, यानी कि जब भी हेल्दी कंडीशन रहती है उस टाइम में अगर कोई भी फेस डिस्प्लेसमेंट होता है तो जो फेस डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वजह से कोई भी जो अनबैलेंस्ड करंट होगा वो रिले कॉइल में से फ्लो हो पाएगा नहीं। जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल है यानी कि 1, 2 एंड 3, इसको हम बोलेंगे रिस्ट्रेनिंग कॉइल। जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल्स है उसको पायलट वायर्स के साथ कनेक्ट किया गया है। जो ऑपरेटिंग कॉइल्स है यानी कि 1, 2, 3 ये तीनों ऑपरेटिंग कॉइल्स हैं, एंड जो ऑपरेटिंग कॉइल्स है उसको रिस्ट्रेनिंग कॉइल के मिड पॉइंट एंड न्यूट्रल के बीच में कनेक्ट किया जाता है। अब जब भी प्रोटेक्शन जोन होता है ट्रांसफार्मर का, उससे बाहर अगर कोई फॉल्ट होता है और उस टाइम में ट्रांसफार्मर है वो फॉल्ट करंट को फीड करता है तो उस टाइम में करंट की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। अगर दोनों CTs जो है उसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं होगी तो इसकी वजह से डिफरेंशियल करंट है वो फ्लो होता है। बट यहाँ पे क्या होगा, जो रिस्ट्रेनिंग करंट है उसकी वैल्यू भी, जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल है उसमें से भी करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर प्रोटेक्शन जोन से बाहर के फॉल्ट के लिए अगर ट्रांसफार्मर फॉल्ट फीड कर रहा है तो जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल है उसमें से जो करंट फ्लो होता है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और इसकी वजह से जो रिले होगा वो ऑपरेट हो पाएगा नहीं। बट अगर ट्रांसफार्मर के अंदर ही कोई फॉल्ट होता है उस टाइम में डिफरेंशियल करंट इंक्रीज होता है और उस टाइम में रिले ऑपरेट हो जाएगा। सो दिस इज द थियोरी ऑफ प्रोटेक्शन
by using percentage biased differential relay for transformer protection. When internal fault in transformer takes place, at that time only differential current increases and relay operates. ओके, यानी कि जब फॉल्ट करंट को जब फीड करेगा ट्रांसफार्मर कि जो उसके प्रोटेक्शन जोन से बाहर है, तो उस टाइम में अगर दोनों जो सीटी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी आइडेंटिकल नहीं होगी, तो उस टाइम में डिफरेंशियल करंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी. बट यहाँ पे जो रिस्ट्रेनिंग करंट है होगा, जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल में फ्लो होता है, उसकी वैल्यू भी इतनी ही बढ़ेगी और इसकी वजह से रिले ऑपरेट हो पाएगा नहीं.